नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध केसरी टीवी। हम आए हुए हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में और हमारे साथ हैं गोरखपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आर.के. सिंह जी। सर, कल गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कल हम अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसमें दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो हम कोविड की तीसरी लहर आ चुकी है, लोग बहुत तेज़ी से संक्रमित हो रहे हैं और इसी में हमको आगे आने वाले 2 समय में चुनाव भी कराना है, जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जिन लोगों ने अभी तक टीकाकरण नहीं लगाया है, टीकाकरण कराएं। जिन बच्चों का टीकाकरण नहीं हुआ है, जो बच्चे एलिजिबल हैं, उनका टीकाकरण कराएं। भीड़ से बचें, स्वयं को बचें, जीवन को बचाएं, टीकाकरण कराएं, कोविड को हराएं। और मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र की रक्षा करते हुए, लोकतंत्र के नियमों का पालन करते हुए चुनाव में अधिक से अधिक भागीदारी दें, क्योंकि जन भागीदारी ही हमारे लोकतंत्र को अधिक मजबूत करती है। गांव देहातों में देखा था सर कि अक्सर ज़्यादा लोग नहीं जाते, कहते हैं छोड़ो जाने दो, हमारे एक वोट से क्या होगा, जीत हार थोड़ी होगी। तो उनके लिए क्या संदेश है? नहीं, लोकतंत्र में आज 25 जनवरी है, आज हम मतदाता दिवस भी मनाते हैं। मतदाता दिवस का मतलब ये होता है कि हर मतदाता का धर्म है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करे, और ये कई सरकार इसके लिए खर्च भी करती है। NGOs, मेडिकल तमाम एजेंसी जिसको प्रचारित करती हैं। तो आज सबसे बड़ी अच्छी बात है कि लोकतंत्र गणतंत्र के एक दिन पहले हम मतदाता दिवस ही मनाते हैं। एक वोट हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं कहूँ कि पैसा 99 पैसा है, बिना एक पैसे के पैसा 100 नहीं हो सकता। 99 रुपया है तो 1 रुपया मिलेगा तभी वो 100 रुपया होगा। इस तरीके से लोकतंत्र में मत का बहुत ज़्यादा महत्व है। इतना हमें निराश नहीं होना चाहिए। जब आपका एक एक मत आपका प्रतिनिधि चुनता है और आपका एक मत इस देश का भविष्य भी बनाता है। सब हम इतने चुनाव हो चुके, हम 73वें गणतंत्र में प्रवेश कर रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा महापर्व है। जनता की भागीदारी ही लोकतंत्र है। हम अपना प्रतिनिधि चुने, हमें प्रतिनिधियों से शिकायत भी हो सकती है, इसीलिए तो सबसे बढ़िया मौका कि 5 साल में चुनाव आ जाता है, बदलाव होता रहता है। सर, टीके को लेके कुछ भ्रांतियां हैं, जिससे तमाम हम देहात क्षेत्रों में जाते रहते हैं, तो जिनको एक टीका लग गया सोच रहे हैं हम तो लगवा लिए, चलो कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्या सभी टीके ज़रूरी हैं? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से, और जो एक सिंपल सिद्धांत है टीकाकरण का, कि हर टीके के लिए वैल्यूज हैं। जैसे हम बच्चों को DPT के 3 टीके लगाते हैं, पोलियो की 1 साल के अंदर 5 डोज देते हैं, हेपेटाइटिस B का हम 3 टीकाकरण कराते हैं, वैसे कोविड के लिए 2 टीके मैंडेटरी हैं। ये टीके अनिवार्य हैं। अभी सरकार द्वारा गाइडलाइन आई है कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको प्रिकॉशन डोज दिया जा रहा है। यह उनका दोष नहीं है, बल्कि उन तक हम सही मैसेज नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि गांव में अभी जागरूकता उतनी नहीं है। और यदि हम मान के चलिए कि अभी कोविड से हमें अभी लंबे समय तक लड़ना है, उसमें हमारे पास कोई हथियार दवाई नहीं है। हमें सुरक्षा के उपाय और टीकाकरण सबसे बड़ा हमारा उपाय है। यदि कोविड को हराना है तो टीकाकरण कराना है। मेरा एक मंत्र है, कोविड को हराना है तो टीकाकरण कराना है। सर, अब लास्ट जाते जाते आखिरी में गणतंत्र दिवस है कल, और एक छोटी सी राजनीतिक बात आपसे पूछेंगे, क्योंकि आप राजनीति में भी दिलचस्पी रखते हैं, सामाजिक मुद्दों पे तमाम आप अपनी राय रखते हैं। आज एक घटनाक्रम हुई है पूर्व संध्या पे गणतंत्र दिवस के। कांग्रेस के दिग्गज नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो है RPN सिंह, कांग्रेस से इस्तीफा देके BJP पार्टी में गए हैं। क्या लगता है कि मतलब समर्थक भी अब ऐसे हो गए हैं नेता लोगों के कि जो जिस तरफ नेता जाएंगे तो समर्थक भी और वोटर भी उधर चले जाते हैं? देखिए, लोकतंत्र की में एक है कि नेता अपना दल में रहते हैं, दलों के लिए काम करते हैं, उनकी एक आइडियालॉजी होती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि कांग्रेस के नेता अपने को दिशाहीन पा रहे हैं, उनका नेतृत्व दिशाहीन है। एक परिवार को बचाने के लिए लोग नेताओं के बलिदान दे रहे हैं। मैं जानता हूँ, करीब 30 साल से उस परिवार को वो मतलब RPN सिंह बड़े कद्दावर नेता हैं। वो किसी भी दल में रहें, उनकी अहमियत कम नहीं होती। और राजनीति में हम जो लड़ाई लड़ते हैं, विचारधारा तो है ही है, लेकिन व्यक्ति का एक व्यक्तिगत प्रभाव भी होता है। तो यह कहना ठीक है कि उनका प्रभाव तो पड़रौना में नहीं बल्कि पूर्वांचल में है, और उनका परिवार पूरे समय से राजनीतिक परिवार रहा है। उनके पिताजी स्वर्गीय CPN सिंह कांग्रेस के बड़े नेता थे और विदेश राज्य मंत्री भी थे। तो हाँ, जो समर्थकों के साथ मजबूरी है कि समर्थक अपने नेता के साथ जुड़े होते हैं। यदि नेता जाता है तो समर्थक उसके साथ जाते भी हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि सारे समर्थक चले भी जाएं,
क्योंकि लोकतंत्र में विचारधारा महत्वपूर्ण है, लेकिन नेता के साथ सारे समर्थक